स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। निमी ऑनलाइन एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सब देख चुके हैं, एडमिशन ओपन हो चुका है। CITS 2026-27 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 मई 2026 है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे CITS करना चाहते हैं NSTI ITOT या प्राइवेट ITOT से, आप सबको इसका ऑनलाइन फॉर्म 10 मई के पहले पहले भर लेना चाहिए। इसमें 32 अलग अलग ट्रेड हैं, यहाँ पे 40 प्लस ट्रेड हैं जिसमें आपका CITS होता है और ITI के लगभग 128 ट्रेड हैं जो एलिजिबल हैं CITS करने के लिए। साथ ही डिप्लोमा और बीटेक की जो ब्रांचेज हैं वो भी यहाँ पे CITS कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो, बाकी सारा शेड्यूल एंड प्रोस्पेक्टस पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपने अपना फॉर्म भर दिया है और उस फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई तो आप उसे कैसे सही करा सकते हैं, मतलब फॉर्म में आप सुधार अपना कैसे करवा सकते हैं, उसके ऊपर ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। जैसे मान लीजिए बाय मिस्टेक आपने नाम गलत भर दिया, कोई और चीज़ आपकी गलत हो गई, तो उसे अगर आपको सुधार कराना हो तो कैसे होगा, क्योंकि आगे फिर आपके एडमिशन प्रोसेस एंड बाकी चीज़ों में दिक्कत हो सकती है। तो वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो पे लाइक वाला बटन लाइक दबा दीजिएगा एंड साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल एंड ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, जिससे ऐप पे आप जाके अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन करके अपनी बेहतरीन CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई तो उसे आप करेक्ट कैसे करेंगे। करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप फॉर्म अप्लाई वाले पेज पे आएंगे। यहाँ जब आएंगे तो आप देखिए बहुत सारी डिटेल ना जो आप भरते हैं यहाँ पे, हो सकता है उसमें कोई मिस्टेक हो जाए, तो उसे करेक्ट कराने के लिए यहाँ पे देखिए क्या है, एक टिकटिंग सिस्टम यहाँ पे जारी किया गया है। द टिकटिंग सिस्टम इज ओपन फॉर क्विकर सॉल्यूशन ऑफ क्वेरीज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ एक ग्रीवेंस पोर्टल जारी किया गया, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड मेल ID भी, जिस पे आप मेल भी कर सकते हैं। मेल भी 48 घंटे के अंदर जो है रिप्लाई किया जाता है। तो निमी ग्रीवेंस टिकटिंग सिस्टम पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो आपकी जितनी क्वेरीज़ हैं ना, जैसे पेमेंट से रिलेटेड, डेटा एंड डॉक्यूमेंट करेक्शन से रिलेटेड अगर आप देखें तो उसका आप यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिए है ना, हाउ कैन आई करेक्ट माई नेम, डेट ऑफ बर्थ और अदर डिटेल, तो यू कैन यूज़ द एडिट ऑप्शन इन ईच स्टेप बिफोर फाइनल सबमिशन। हाउएवर सम की फील्ड लाइक ईमेल, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपका करेक्ट नहीं होगा। फॉर हेल्प प्लीज़ रेज अ टिकट ऑन द हेल्प डेस्क पोर्टल। अगर आप मान लीजिए सबमिट कर चुके हैं तो आप यहाँ टिकट रेज कर सकते हैं, उसमें भी कई बार चीज़ें सही कर दी जाती हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत आ रही, कुछ भी आ रहा है तो वो सारी चीज़ें देखिए। कैन आई अपडेट द CITS एप्लीकेशन, कैंडिडेट कैन मेक ऑल नेसेसरी अपडेट थ्रू दियर लॉगिन अंटिल द पेमेंट इज़ कम्प्लीटेड, वंस द पेमेंट इज़ मेड नो फर्दर करेक्शन विल बी अलाउड। यानी अगर पेमेंट एक बार आपने कर दिया तो कनेक्शन थोड़ा सा करेक्शन मुश्किल है। जैसे यहाँ देखिए द एडिट ऑप्शन इज अवेलेबल अंटिल द पेमेंट इज़ मेड, जब आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद फर्दर करेक्शन आप खुद से नहीं कर सकते। ठीक, जेंडर अब मान लीजिए आपने कर दिया तो पेमेंट के पहले आप उसे बदल सकते हैं, बट अब मान लीजिए आपने पेमेंट भी कर दिया उसके बाद अगर कोई इशू है तो उसके लिए फिर आप यहाँ पहले क्वेश्चन हो गए, यहाँ और नीचे जब आप आते हैं तो आपको मिलता है टिकटिंग सिस्टम। इस पर आप जब क्लिक करेंगे टिकटिंग सिस्टम पे, इस पर क्लिक करते हैं, फिर आपके सामने एक पेज ओपन होगा। अब ये टिकटिंग सिस्टम का आपके सामने देखिए पेज ओपन हो गया। ठीक है, इसमें देखिए आ गया CITS रेगुलर, सबसे पहले इसको चुनिए। टिकट में आप देखिए यूज़र टाइप एंड यूज़र ID आपको इंटर करनी, अपनी मेल ID आपको इंटर करनी, मोबाइल नंबर इंटर करना है। फिर आएगी कैटेगरी। अब कैटेगरी में आप देखिए लॉगिन इशू, डेटा करेक्शन, पेमेंट, ट्रेड रिलेटेड कई चीज़ें। अब मान लीजिए आपको डेटा करेक्शन कराना है, इनवैलिड यूज़र ID, पहले तो आपको यूज़र ID पासवर्ड जो है डालना होगा, उसके बाद ही ये आगे बढ़ेगा। फिर आप सेलेक्ट फील्ड में आएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको क्या करेक्ट कराना है, ईमेल, मोबाइल नंबर, DOB, जेंडर, फादर नेम। मान लीजिए आपसे गलती से जेंडर गलत हो गया या DOB गलत हो गई या फादर नेम गलत हो गया, उसे आप चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद ओल्ड वैल्यू, अब पुरानी वैल्यू क्या थी, मतलब जो आपने फिल की है वो क्या है, न्यू आपको क्या करना है, मतलब नया करेक्शन वाला नाम क्या रखना है आपको, उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या स्क्रीनशॉट जो एरर का है वो देना होगा। तो जो स्क्रीनशॉट है वो एंड अपने 10th की मार्कशीट एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में एक साथ आप क्या करिए, PDF बना लीजिएगा और यहाँ अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे आएगा, इसका एक आंसर करना है, 4+1 जितना आएगा उसका यहाँ आंसर लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। नीचे सबमिट का ऑप्शन ना, सबमिट कर देंगे, आपका एक टिकट रेज हो जाएगा, उसे आप चेक करते रहेंगे। 1-2 दिन, 48 घंटे, 72 घंटे के अंदर आपको प्रॉब्लम जो है ना उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो जो आपका करेक्शन, सपोज़ करो यहाँ पे ट्रेड रिलेटेड है, अब उसके जो भी क्वेरी आपकी यहाँ आप टाइप कर दीजिए कि आपका क्या हो गया, क्या आपने लिखा था, क्या गड़बड़ ट्रेड भर दिया मान लीजिए आपने, तो
तो उसको यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट दे दीजिए एरर का, यहाँ पे उस चीज़ को हिंदी या इंग्लिश में टाइप कर दीजिए, इसका आंसर आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए इस बॉक्स में और सबमिट करके टिकट रेज कर सकते हैं आप। इसी तरीके से और भी कैटेगरीज़ हैं, जैसे आपकी अदर्स कैटेगरी में अगर आप आएँ तो आप डायरेक्ट यहाँ अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं। तो मेन डेटा करेक्शन है वो आप यहाँ कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेरी है, पेमेंट से रिलेटेड क्वेरी है, वो सब कुछ आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, उसका टिकट रेज कर सकते हैं और चीज़ों को करेक्ट करा सकते हैं अगर मिस्टेक हो गया हो तो। कोशिश करिए फॉर्म को पेमेंट करने से पहले एक बार थोरोली सारे सेक्शन चेक कर लीजिए, क्योंकि पेमेंट करने के बाद प्रॉब्लम बढ़ जाती है, नहीं होते हैं करेक्शन। तो पेमेंट करने से पहले एक बार नहीं 2 बार आप चेक कर लीजिए। स्पेशली मेल आईडी मोबाइल नंबर तो आपका सही होगा तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। मेन होता है नाम की स्पेलिंग और अपना ट्रेड सिलेक्शन एंड साथ में अपने जो आपने अपीयरिंग या पासिंग मार्क डाला है वो सारी चीज़ें, पासिंग ईयर वगैरह आपका सही हो। बस ये कुछ मेन चीज़ें होती हैं। बाकी फ़ोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स आपने सही अपलोड किए हों जिससे आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। कैटेगरी आपने सही चूज़ की हो जिससे आपको रिजर्वेशन एंड बाकी चीज़ों का बेनिफिट मिल सके, वो सब आपको करना है। बाकी यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग बहुत सिंपल है फॉर्म भरना, आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपने अपना फॉर्म भर दिया या नहीं। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे ट्रेड चुनने का ऑप्शन आता है ना, वो बड़ी मतलब सावधानी से थोड़ा चूज़ कीजिएगा। जैसे हम एक चूज़ करके आपको दिखा दें कि जब आप टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में आते हैं तो मान लीजिए एनटीसी आपका है, अगर एनसीवीटी से आईटीआई है तो एनटीसी है, एससीवीटी से है तो एसटीसी है। इंजीनियरिंग ट्रेड है तो आपका इंजीनियरिंग तो है ही, मान लीजिए बिल्डर है, फिटर है, टर्नर, मशीनिस्ट, सब इंजीनियरिंग है। बट फैशन हो गया आपका, कॉस्मेटोलॉजी हो गया, स्टेनो हो गया, कोपा हो गया, वो सब क्या है, नॉन इंजीनियरिंग। एनसीवीटी है तो एनटीसी नॉन इंजीनियरिंग, एससीवीटी है तो एसटीसी नॉन इंजीनियरिंग। सेम यहाँ पे डिप्लोमा होता है नॉन इंजीनियरिंग में भी और इंजीनियरिंग में भी। जैसे डिप्लोमा आपका फैशन टेक्नोलॉजी में नॉन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इन सब में है तो आपका इंजीनियरिंग ट्रेड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डिग्री में भी सेम होता है और आईटीआई में भी सेम होता है। बाकी अगर आप अपीयरिंग हैं तो यहाँ पे आप यस ज़रूर कीजिएगा, चाहे आप डिप्लोमा हो, चाहे डिग्री हो, चाहे आईटीआई हो। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको सीआईटीएस का फॉर्म भरते टाइम नहीं करना है। बाकी आप नाम एंड ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी मोबाइल आप गलत कर ही नहीं सकते क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। मेन होता है नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब कुछ आप गलत मत कीजिएगा। बाकी आपका कोई डाउट हो तो वीडियो है यूट्यूब पे, आप सर्च करेंगे सीआईटीएस का फॉर्म कैसे भरें, या चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आप देख लेंगे तो आप बिना किसी मिस्टेक के आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरने से पहले प्रॉस्पेक्टस ऑलरेडी दिया हुआ है, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस बार एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त 2008 के बाद की है वो इस बार फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जो मिनिमम एज लिमिट है उसको इस बार डीजीटी ने 18 साल कर दिया, जो कि जनरली पहले 16 साल रहा करती थी। और कहीं ना कहीं 16 साल ठीक भी था। अगर आपने आईटीआई की एज 14 साल की है तो सीआईटीएस की एज 16 साल आपको करनी चाहिए। बट इस बार थोड़ा बदलाव हुआ है, जिस वजह से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सीआईटीएस का फॉर्म इस बार नहीं भर पाएंगे। भले उनका आईटीआई कंप्लीट हो जाए तो आप सबको नेक्स्ट ईयर फॉर्म इसका भरना होगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।